हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे दांत, टीथ। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या? ओडोंटोलॉजी। डोंटो, डोंट शब्द जहाँ आ गया, क्या आ गया? डोंट शब्द। वो किससे संबंधित होगा? दांतों से। किससे? दांतों से। देखिए कैसे। डोंट, 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 थिकोडोंट, डाइफियोडोंट, हेटेरोडोंट। डोंट शब्द जहाँ आ जाए किससे संबंधित? दांतों से। और एक देखो, ओडोंटोब्लास्ट, डोंटो, सारा सबका संबंध, इन सब का संबंध दांतों से है। किससे है? दांतों से। कैसे? दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। जो दांत का निर्माण करती है वो कौन सी कोशिकाएं? ओडोंटोब्लास्ट। कौन सी कोशिकाएं? ओडोंटोब्लास्ट। अब देखो, थीको, डोंट, गर्त दंती, गर्त दंती, जो गड्ढे में, मसूड़ों में लगे होते हैं, यानी मसूड़ों के गड्ढे में लगे होते हैं। तो हमारे दांत कैसे हैं? मानव के दांत कैसे हैं? थीकोडोंट, क्योंकि मसूड़ों में लगे हुए हैं। तो कौन से हुए? थीकोडोंट, गर्त दंती। डाइफियोडोंट, दो बार आते हैं, एक अस्थायी दांत, एक स्थायी दांत। अस्थायी दांत जो दूध के होते हैं, कौन से होते हैं? दूध के। और ये होते हैं 20, संख्या में कितने होते हैं? 20। हेटेरोडोंट, विषमदंती, दांत चार प्रकार के होते हैं, चारों अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग साइज में होते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है विषमदंती, अलग अलग होते हैं, एक ही शेप सब दांतों का नहीं होता। अस्थायी दांत, अस्थायी दांत मतलब दूध के दांत, और कितने? 20। अब अस्थायी दांत किन में पाए जाएंगे? बच्चों में। किन में पाए जाएंगे? बच्चों में। देखो, 12 वर्ष तक ये दांत टूट जाते हैं। लास्ट कहाँ तक चलते हैं? 12 वर्षों तक। उसके बाद अस्थायी दांत टूटकर स्थायी दांतों में तब्दील हो जाते हैं, स्थायी दांतों में तब्दील हो जाते हैं। 20 ही कैसे बच्चों में? देखिए, बच्चों का दंत सूत्र। किनका? बच्चों का दंत सूत्र 2102। कितना? 2102। अब हम इनसे कैसे सीखें? ICPM। दांतों के प्रकार है 4। कितने? 4। अब कैसे सीखें? देखो, सी को सी पढ़ो, ये वाला सी। देखा, ICPM, मैंने क्या देखा? PM, प्रधानमंत्री। कौन देखा? प्रधानमंत्री। जब ICPM है तो आई का मतलब होता है इंसीजर। क्या होता है आई का मतलब? इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। आई। सी यानी देखा। कौन? PM देखा। सी का मतलब कैनाइन। आगे पी का मतलब प्रीमोलर। एम का मतलब मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कितने प्रकार के दांत हुए? 4। अगर दोस्तों ये आपके ट्रिक से याद हुए हो दांत, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ICPM यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में हम इसलिए याद नहीं करते इनको कि हिंदी को याद रखना कठिन है, जटिल है। अंग्रेजी में याद करो, क्योंकि एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो हम इंग्लिश से अच्छा याद रख सकते हैं। ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है दोस्तों, अब देखो, 4 दांत हमने पढ़ चुके हैं। इंसीजर 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। प्रीमोलर कैसे हैं? 0। कैसे हैं? 0। इसका मतलब यह हुआ कि प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। इंसीजर कितने? 2। 2 ऊपर 2 नीचे। मतलब क्या है? ये जो आधा जबड़ा है, आधा जबड़ा, जब भी फॉर्मूला लिखा जाता है आधे जबड़े का लिखा जाता है। किसका लिखा जाता है? आधे जबड़े का। तो देखो, इंसीजर कितने हुए? 2। ये एडल्ट का दंत है, हम बच्चों का बता रहे हैं। इंसीजर कितने? 2। 2 ही होते हैं। कैनाइन कितना? 1। 1 ही है। हम बात करें प्रीमोलर, जो बच्चों में नहीं होता, बच्चों में नहीं पाया जाता। अब बात करें हम मोलर की,
तो बच्चों में सिर्फ ये 2 पाए जाते हैं, ये नहीं पाया जाता। तो देखिए 2 इंटीजर, एक कैनाइन, प्रीमोलर 0 और मोलर 2। तो आधे जबड़े के हैं ये, कितने आधे के जबड़े के कितने हुए देखो, 2 और 1 3 और 2 5, 5 निचले आधे जबड़े के, 5 निचले आधे जबड़े के कितने हुए 10, और 10 ही ऊपर वाले जबड़े के। कितने दांत होते हैं 20। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं 20। कितने होते हैं 20। अब देखो बड़ों की बात करें, वयस्कों की, एडल्ट की हम बात करें तो एडल्ट में 2 होते हैं इंसीजर, 1 होता है कैनाइन, 2 होते हैं प्रीमोलर और 3 होते हैं मोलर। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। तो कितने हुए 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, 8 निचले इधर वाले जबड़े के, 8 निचले इधर वाले जबड़े के कितने हुए 16, और 16 ही ऊपर वाले जबड़े के कितने हुए 32। एडल्ट में, मनुष्य में, एडल्ट में कितने दांत होते हैं 32। कितने होते हैं 32। एडल्ट में, मनुष्य में कितने दांत होते हैं 32, 32। अब हमने बात करी बच्चों की, बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। हमने बात करी थी ICP P0, 21 0 2 में 0। तो प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। तीसरा मोलर दांत नहीं पाया जाता किन में, बच्चों में। बच्चों में 2 ही दांत पाए गए, तीसरा वाला नहीं पाया गया, ये तीसरा नहीं पाया गया। तो तीसरा वाला मोलर दांत नहीं पाया गया। अब हम काम की बात करें इंसीजर की, किसकी, इंसीजर की। तो इंसीजर में एक शब्द आ रहा है सीजर। सीजर का मतलब होता है कैंची, कैंची का काम होता है काटना। तो इंसीजर क्या काम करते हैं, काटने का। क्या काम करते हैं, काटने का, कुतरने का। चूहों में कुतरने के लिए कैनाइन दांत बड़े होते हैं, कैनाइन सॉरी इंसीजर दांत बड़े होते हैं, कुतरने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कैनाइन की। कैनाइन्स किन में पाए जाते हैं, कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता। इनमें क्यों, इनमें ज़्यादा विकसित भी होते हैं। मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें कैनाइन ज़्यादा विकसित होते हैं। क्यों, ये काम करते हैं चीरने और फाड़ने का, चीरने और फाड़ने का। तो मांस को जब चीरा और फाड़ा जाता है किसके द्वारा, कैनाइन के द्वारा। तो कुत्ता, बिल्ली और शेर, बाघ, चीता इनमें विकसित होते हैं, जबकि मनुष्य में इंसीजर विकसित होते हैं। क्योंकि हमें मुंह भोजन को पकड़ने के लिए दांतों से ही पकड़ते हैं, अगले इंसीजर दांतों से पकड़ा जाता है, और काटने के लिए किसका काम में लिया जाता है, इंसीजर का। प्रीमोलर और मोलर दोनों दांत चबाने का काम करते हैं। किसका करते हैं, चबाने का काम करते हैं। ठीक है। अब बात करें पूरे मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं, इंसीजर कितने होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, इंसीजर दांत कितने, प्रीमोलर कितने, मोलर कितने और कैनाइन कितने। अब कैसे बताएंगे, हम ऐसे बताएंगे। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा आधे जबड़े का, आधे इधर वाले जबड़े का, इधर वाले का ही पढ़ा। इंसीजर कितने 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, टोटल कितने थे 8 थे। देखो 2 1 3 2 5 और 3 8, 8 इधर के 8 इधर के 8 ऊपर के 8 ऊपर के कितने हुए 32। कितनी बार, 4 बार, क्योंकि आधा जबड़ा 2, आधा जबड़ा 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ फॉर्मूले को। देखो इंसीजर 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8। इंसीजर कुल कितने होते हैं हमारे मुंह में, ओरल कैविटी जिसे मुंह बोलते हैं, मुंह अंदर कितने होते हैं इंसीजर में, 8 दांत होते हैं इंसीजर। कैनाइन कितने होते हैं, फॉर्मूले में 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 तो कितने हुए 4, कितने हुए 4। प्रीमोलर कितने हुए 2, 2 इंटू 4 यानी 4 दूनी 8, कितने 8। 3 इंटू 4 कितने हुए 12। फॉर्मूले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फुल जबड़े में पूरे मुंह में दांत आ जाएंगे, पूरे मुंह की दांतों की संख्या आ जाएगी। कल किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, और 4 से ही क्यों करना है, आधा जबड़ा 2 बार, आधा जबड़ा 2 बार, यानी 2 और 2 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्मूला आधे जबड़े का लिखा जाता है। आगे बात करते हैं RCT। कई बार दांतों में दर्द होता है तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। किसके पास, डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास हम जब गए तो
डॉक्टर ने क्या किया, दर्द को मिटाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दिया। क्या कर दिया, RCT। क्या कर दी, RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें क्या करता है, जो दांत होता है, दांत, इसकी रुधिर वाहिनियाँ होती है, यानी धमनी और शिराएं और तंत्रिकाएं निकाल लेता है, बाहर निकाल देता है। जब रुधिर वाहिनियाँ, धमनी और तंत्रिकाएं बाहर निकाल दी गई दांत से, तो दांत डेड हो गया, मृत हो गया। अब उसमें दर्द नहीं होगा। तो RCT का होता है रूट कैनाल सिस्टम। इसमें रुधिर वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं बाहर निकाल दी जाती हैं। दांत कठोर होते हैं किसके कारण, किसके कारण कठोर होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। कई बार क्वेश्चन दिया गया कैल्शियम और फास्फोरस के कारण, तो कैल्शियम और फास्फोरस के कारण या फिर कैल्शियम फास्फेट के कारण। अब शरीर का सबसे कठोरतम भाग पूछ लिया जाए, दांत का, शरीर का पूछा कठोरतम भाग, शरीर का सबसे कठोरतम भाग, इनेमल। ये दांत का बाहरी भाग है। कौन सा भाग, इनेमल, दांत का बाहरी भाग। और ये चमकीला भी है। चमकीला भाग जो दांत का दिखाई देता है वह कौन सा, इनेमल। तो दांत का भारी भाग कौन सा, बाहरी भाग ही दिखाई देगा, और चमकीला वही होगा, तो कौन सा होगा, इनेमल। आंतरिक भाग कौन सा होता है, डेंटिन। कौन सा होता है, डेंटिन। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, भारी भाग इनेमल, आंतरिक भाग डेंटिन, और डेंटिन के अंदर पाई जाती हैं रुधिर वाहिनियाँ तंत्रिकाएं, क्योंकि डेंटिन के अंदर एक गुहा पाई जाती है, पल्प गुहा। कौन सी गुहा, पल्प कैविटी, पल्प गुहा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पल्प गुहा संबंधित है, पल्प कैविटी संबंधित है दांतों से। किससे संबंधित है, दांतों से। इसके अंदर पाई जाती है रुधिर वाहिनियाँ तंत्रिकाएं। जब RCT की जाती है इनको हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आंतरिक भाग डेंटिन हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद पढ़ेंगे हम फ्लोरीन के बारे में। दांत कठोर किसके कारण होते हैं, कैल्शियम और फास्फेट के कारण, लेकिन मजबूत किसके कारण होते हैं, फ्लोरीन के कारण। किसके कारण, फ्लोरीन के कारण, फ्लोरीन के कारण। और फ्लोरीन की कमी से दांत पीले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पीले और कमजोर होकर टूट जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस रोग। कौन सा रोग, फ्लोरोसिस। तो पूछा जाए फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है, दांतों से। किससे संबंधित है, दांतों से। अब बात करें दांतों की संख्या की, तो मनुष्य के एडल्ट की बात करेंगे, हर किसी के एडल्ट की बात करेंगे, तो मनुष्य के एडल्ट में 32 दांत, जिराफ के 32 दांत, गाय के 32 दांत, शेर के कितने, 30। अगर मनुष्य के 2 दांत तोड़ दिए जाए तो क्या बन जाएगा, शेर बन जाएगा। किसके हिसाब से, दांतों के हिसाब से। किसके हिसाब से, दांतों के हिसाब। अगर आपको शेर बनना है तो अपने 2 दांत तोड़वा लीजिए, 32 दांत 2 तोड़ दो, शेर बन जाओगे, 30 दांत हो जाएंगे। शेर में कितने होते हैं, 30 दांत होते हैं। हाथी में कितने होते हैं, 14 दांत। कितना, 14, यानी 14 दांत। लेकिन बाहर जो दांत होते हैं उनको टस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टस्क बोला जाता है, जिनसे मोती बनाए जाते हैं। बहुत ही बहुमूल्य रत्न होते हैं, बनते हैं इनसे। किनसे, मनुष्य, हाथी के भारी वाले दांतों से। जो दिखाने वाले दांत है हाथी के, उनसे बहुमूल्य रत्न बनाए जाते हैं।